बहुत ही ज़्यादा परेशान है। हमें बता दें कि हमारी स्थिति क्या है, घर से बाहर नहीं निकलने पा रहे हम। पूरा काम एक मई हो रहा है। तहसीलदार साहब ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन आपकी नहीं है। अब 8 महीने के बाद 8 महीने के बाद में हाँ। वो ये पहले कैसे आ गई आपके पास, ये नहीं कहा आपने? हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमें कहा कि हम तुम्हें जेल भेज देंगे। कहीं भी हमने कहीं तुम्हारा कहीं भी तुम्हारे बड़े बूढ़े के नाम पे हो तो वहाँ दिखा दो, वे नहीं दिखा रहे। वे दबंग पनेसू लेने के इरादे कर रहे हैं वे मेरी जमीन। हम पे सिर्फ मरने के अलावा और कोई क्या रास्ता? पूरा काम एक ब्रदर का, हमारा घर एक वाल्मीकि का, तो हमारे पर मरने का रास्ता क्या है? सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी जमीनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कुछ सरकारी नुमाइंदे गलतियां जो कर बैठते हैं। एक गलती इनके साथ में कर दी सरकारी नुमाइंदे ने, यानी तहसीलदार साहब ने। इनका आरोप है कि तहसीलदार साहब गांव में पहुंचते हैं, खतौनी में इनका नाम है, सब जगह इनका नाम है कागजों में। वो बाकायदा अपनी टीम के साथ गांव में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में वहां नापतोल होती है पूरी जमीन की और इनका कब्जा वहां करा के आ जाते हैं कि वाकई जमीन आपकी है, आप इस पर काबिज हो जाओ। 8 महीने तक जमीन को जोत बो रहे थे, मगर अब फिर से वही तहसीलदार साहब पहुंचते हैं। कब पहुंचे थे? ये परसों सर, परसों, यानी कि अभी 2 दिन मान लीजिए। तहसीलदार साहब वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद अरे भाई ये तो गलती हो गई हमसे और गलती से नाप के चले गए हम, चलो गलती सुधार देते हैं। अब वो गलती सुधार कर गांव में आए हैं। वो जो दूसरी पार्टी थी, अब वो कहते हैं कि ये ज़मीन इन्हीं की है। चलिए ठीक है, आपकी बात सही है, तो इनकी ज़मीन कहाँ गई भैया? इनकी ज़मीन भी तो वहीं थी, या वो ज़मीन गायब होगी वहाँ से जो 8 महीने पहले आप 8 महीने पहले गए थे? 8 महीने पहले जिस ज़मीन को आप बाकायदा वहाँ अपनी टीम के साथ में पूरी पुष्टि के साथ कह कर आए थे कि इनकी ज़मीन है, तो वो ज़मीन अब गायब कैसे हो गई? चलिए खैर पूरी जानकारी इन्हीं से लेते हैं कि क्या मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि कुमार वाल्मीकि है। कहाँ से हैं? मेरा गांव बहादुरपुर महेशपुर है और वाल्मीकि समाज का मेरा एक ही घर है, एक ही मकान है? एक ही मकान है पूरे गांव के अंदर। हाँ। तो कुछ हमारे पास 3 बीघा जमीन थी। हाँ। हमारी जमीन को जैसे कि हमें नाप के तहसीलदार साहब, ये कहानी को पटवारी, इन्होंने हमें दे दिया। हाँ। जब इन्होंने हमें दे दिया तो हमने अपनी बोई जोती, लेकिन इन लोगों ने हमारी मतलब रातों रात फसल को फिर नष्ट कर दिया इन्होंने। रात को कितने समय पहले जमीन पर कब्जा कराया था आपका? करीब करीब 8 महीने हो गए। 8 8 महीने पहले कब्जा हुआ था अच्छा, हमारा। एक बात समझ नहीं आ रही है। 8 महीने पहले जमीन आपके पास आई, उससे पहले किसके पास थी? उससे पहले उन लोगों के पास थी जिन लोगों का उस जमीन में नाम नहीं था, कुछ नहीं था उस जमीन उनके में। पास क्यों थी? वो जबरदस्ती दबंग बने से जो उतरा की थी उन्होंने, बदमाश आदमी। उन्होंने कई बार मर्डर। कहीं नाम तो उनका भी होगा? नहीं, उनका कोई नाम नहीं है, उनका जमीन ही नहीं है उन पे। अच्छा, उन पे जमीन उन नहीं पे है? कोई जमीन नहीं है। तो वो ऐसी कैसे उसमें जो है काबिज हो गए? मतलब ग्राम में मतलब इसी तरीके से जोत रहा के काफी पहले से जोत रहे थे। वो दबंग आदमी है, वो उन्होंने मर्डर करे हुए हैं। एक हरबीर है डीलर इस टाइम मौजूद, उसका भाई छोटा नरेंद्र है। इन दोनों ने मर्डर करे हुए। हम इन दोनों पे जमीन थी, हम इस वजह से डर के हमारे पिताजी नहीं थे, पिताजी खत्म हो गए, तो हमने इस वजह से कुछ भी नहीं किया जब तक। अब एक बात समझ नहीं आ रही है, वो 20 साल से या 50 साल से काबिज थे जी जमीन पर, जी। तो वो जमीन उस दौरान आपके बड़ों ने क्यों नहीं ली? हमारे बड़े डरते थे। हाँ। जब से योगी जी की सरकार आई, हमने सोचा, हमने आरजेड लगाई 10 आपको क्षेत्र। डर नहीं लग रहा? नहीं, हमें कोई डर नहीं लग रहा। योगी सरकार है, नहीं, योगी सरकार है, हम मगर योगी सरकार में ही तो हुआ ये सब कुछ। अभी आप बता रहे तहसीलदार साहब जमीन नाम कराए। तहसीलदार साहब का है, लेकिन इसमें आप लोग हो, सब हैं, मीडिया है, प्रशासन है, हमारी मदद करेंगे। हम मदद की गुहार लगाने तो हैं आप लोगों से, हमें तो मदद चाहिए ना। हम तो अच्छा, मदद। तहसीलदार साहब कितने समय पहले गए थे और क्या हुआ था वो बताइए। तहसीलदार गए थे 2 दिन पहले गए थे, तो इन्होंने ये कहा सबसे पहले शुरुआत में जब जमीन निकाली गई, सबसे पहले पटवारी और कानी को, हाँ। और उनके साथ में उनकी पूरी टीम थी, हाँ। वो हमें नाप के लिखित रूप में हमें देके आ गए। ऑर्डर कर दिया उन्होंने। हमारी जमीन हमें फोटो है, वीडियो है, सारी चीजें हम पे। और अब 8 महीने बाद तहसीलदार साहब ये कह रहे हैं कि ये जमीन आपकी नहीं है। अब 8 महीने के बाद में? 8 महीने के बाद में हाँ। वो ये पहले कैसे आ गई आपके पास, ये नहीं कहा आपने? हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमें कहा कि हम तुम्हें जेल भेज देंगे। हमने कहा हम आत्मदाह कर लेंगे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम पे सिर्फ मरने के अलावा और कोई क्या रास्ता? पूरा काम एक ब्रदर का, हमारा घर एक वाल्मीकि का, तो हमारे पास मरने का रास्ता क्या है? ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि मरने का। हाँ, आप क्या करिए माँ जी? मैं ये कह रही हूँ, मैं रांडी रूंडी हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। और जी कहा कह रहे हैं जी, वे छोटे छोटे मेरे बालक हैं, एक अकेला घर है मेरा बाबूजी। कहा कह रहे हैं जी, वे नाप करने चले आए, वे दबंग आदमी हैं, मुझे मेरी जमीन मिलनी चाहिए। नहीं, एक बात तो बताइए आप अम्मा, आपकी बात मैं बड़ी कर रहा हूँ। जमीन आपकी है, आपके नाम उसमें है, आपका भी नाम है ना, मैंने पढ़े हैं। मैं ये चीज़ दिखा नहीं सकता, कुछ यूट्यूब की गाइडलाइंस हैं, मगर जो खतौनी है उसमें ये 3 नाम, प्रेम नाम है, आपका नाम है प्रेम, और मुनीश कुमार वाल्मीकि आपके छोटे भाई हैं, और शशि वाल्मीकि। गाटा संख्या क्या है इसकी? 14।
ये है तो वो सब कुछ वही है। हाँ, सब तो कुछ फिर अब जमीन में नाम आपका है, सब कुछ उनका क्या है? उनका कुछ भी नहीं है सर। उनका ना है नाम उनका कतई भी दबंग बाबूजी, बना कतई भी नाम ना हो सकता है उनके पास कागज हो। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनका नाम। वो कहीं भी हमने कहीं तुम्हारा कहीं भी तुम्हारे बड़े बूढ़े इनके नाम पे हो तो वहाँ दिखा दो, वे नहीं दिखा रहे। वे दबंग पनेसू लेने की इरादे कर रहे हैं मेरी जमीन को। अर्जी तहसीलदार जाकर नहीं कही आए, क्या कहा कह रहे हैं, साहब उनकी मदद कर रहे हैं। मदद कर रहे हैं। 8 महीने पहले तो आपने कहा नहीं कि 8 महीने पहले तो जमीन थी, अब गायब कैसे हो गई? हमने कहा अनुका दोनों भाइयों को जेल भेज दूंगा। अच्छा, जेल भेज देंगे। हाँ। अच्छा, जो ज्यादा करो ज्यादा करोगे तो तुम दोनों भाइयों डीएम साहिबा से मिले आप? डीएम साहब से अब नहीं मिले, हम पहले मिले थे। तो आप फिर से आके मिलिए ना उनसे, हाँ। बताइए कैसा हो गया हमारे साथ में। बिल्कुल बिल्कुल मुलाकात करेंगे हम जरूर। डीएम साहब, बुलंदशहर डीएम जो है वो ईमानदार हैं और आपको पूरा इंसाफ मिलेगा। गलत है, देखिए अगर दूसरा पक्ष इस खबर को देखे और अगर देख रहा हो तो मैं उनसे कहता हूं कि अगर आपके पास दस्तावेज हैं या कोई भी ऐसा सबूत है, आप लाके दिखा दीजिए, हम आपकी खबर चलाएंगे। हम एक पक्ष को सुन रहे हैं, दूसरा पक्ष को भी हम बिल्कुल दिखाएंगे। गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए। 20 साल से या 50 साल से या 100 साल से आप काबिज हैं तो आपके पास भी तो दस्तावेज होंगे, बिल्कुल होंगे कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको कोई एतराज तो नहीं इस चीज से? हमें कोई एतराज नहीं। एतराज होगा भैया, हम फिर भी चलाएंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हमें कोई एतराज नहीं इस चीज से। हाँ बिल्कुल, देखिए वो खुद कह रहे हैं कि अगर दस्तावेज हैं तो लाके दिखाओ तो सही कम से कम। ये सरकारी जो नुमाइंदे हैं कई सारे ऐसे होते हैं कि कुछ अपने लालच के चलते इस तरह की हरकतें कर देते हैं। अगर इनकी जमीन नहीं थी तो भैया 8 महीने पहले आपने निकाल कैसे दी, और अगर अब निकाल दी थी तो अचानक 8 महीने के बाद कहाँ गायब कर दी वो जमीन? ये चीज़ें हमने कई बार, आप रिकॉर्ड में है मेरे पास, तहसीलदार साहब को हमने कॉल किया, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है सरकारी नंबर, पर्सनल नंबर पे भी कॉल किया गया है, वो फ़ोन उठाया नहीं उन्होंने। फिर भी हम कहते हैं कि अगर हमारी बात होगी तो हम उनसे ये पक्ष भी जरूर रखेंगे। ये थोड़ा सा ये बता दीजिए, ये ज़मीन पर अब किसका कब्जा है? हमारा कब्जा है। हमारा कब्जा बाबू। अच्छा, ये करा के आए थे? ये करा के आए थे, लेकिन अब तहसीलदार साहब ने 2 दिन पहले ये बोला है कि इसे आप छोड़ दें। इसे छोड़ दीजिए। हाँ, अब कहाँ दोगे इनको जमीन? तुम हमारी जमीन कहाँ निकालोगे? हमारी जमीन को तो कहीं नहीं रहे साहब, वो बिल्कुल भी। तो कहीं ना रहे वे। उनके पास दूसरे नहीं, दूसरे पक्ष, आप कैसे कह सकते हैं कागज नहीं हो दूसरे पक्ष के? दूसरे पक्ष को जो जिन लोगों पे से हमने जमीन ली उन पर कोई कागज नहीं है। उन पे जमीन जो दावा है आपका? हमारा दावा है। हमारा दावा। और आपके पास कागज? हमारे पास कागज है। तहसीलदार का ये कानी गो साहब जो दिवा के आए थे, जमीन जिस टाइम हमें नाप कर रही थी, उन्होंने वीडियो है उनकी, मैं वीडियो दिखाता हूँ। नरेंद्र गिरी, सुरक्षा जयप्रकाश गिरी। अब इस जमीन का मालिक कौन है? वैध। इस जमीन का वैध मालिक कौन है? मालिक कौन है इस जमीन का? वैध जो जिसे तुम बना रहे हो वो है। हम क्यों नाम बनाते बताओ ना। गवर्नमेंट बना रहे सरकार। सती सती के बाप का नाम क्या? धन्नू। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति तो नहीं है? कोई आपत्ति नहीं। फसल कब काट लो? फसल कब तक खाली कर दोगे? 15 दिन में। ठीक है। कि जी हमें 2000 रुपया मेरे दोनों बच्चे इनके नाम पे दे रहे हैं, 2000 रुपया मेरे नाम पे आ रहे हैं। कहा कह रहे हैं जी, ये जमीन पर जो जमीन हाँ जो जमीन है, किसान सम्मान निधि आती है, हमने कृषि कार्ड भी ले रखा है इस पे। हाँ। हमारा कृषि कार्ड भी चल रहा है, कृषि कार्ड भी चल रहा है। कृषि कार्ड भी चल रहा है, किसान सम्मान निधि आती है हमारी। अच्छा जी, पैसे बराबर आ रहे पैसे बराबर आ रहे हैं। हमारे पिताजी के भी आते थे, हैं? अच्छा, अब पिताजी खत्म हो गए तो अब हमारे तीनों माँ बेटों के आते हैं। तीनों माँ बेटा के। यानी आपको दबाया जा रहा है वहाँ? हमें दबाया, आपका अकेला घर है इस वजह से? हमारा अकेला घर है, हम थाने भी गए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने एसएसपी साहब से भी मुलाकात करी है मैंने, लेकिन हमारी रिपोर्ट नहीं चढ़ाई जा रही। हम बहुत ही ज्यादा परेशान है। परेशान बाबूजी। हमें बता दें कि हमारी स्थिति क्या है, घर से बाहर नहीं निकलने पा रहे हम, पूरा काम एक माही हो रहा है, जिससे कि हमारी स्थिति बस हम आपके पास आए, स्टेप हमारी मदद करी जाएगी। बिल्कुल। देखिए, मैं बुलंदशहर के आला अधिकारियों से ये मैं खुद निवेदन करता हूं कि भैया इनकी जांच कराई जाए, और ज़मीन अगर इनकी है तो इनको ज़मीन दिलाई जाए, और अगर दूसरे पक्ष की ज़मीन है तो वो तो उनके पास रहेगी ही। चलिए खैर, देखते हैं कि जो बुलंदशहर के आला अधिकारी हैं इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई करते हैं।